चलते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक में। तो ये है बाबा रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। मैंने कुछ आज इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। अब दो चीजें हैं इसमें, मैंने दोनों चीजों को हाईलाइट करके रखा हुआ है। चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवतारवाद का जहाँ पर जिक्र आता है, फिर बताते हैं कि वो परमात्मा किस प्रकार आते हैं। ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से चीजों को देखिएगा, वरना आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छूट जाएंगी। ठीक है, तो कहते हैं कलयुग में ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी संवत 1455, ठीक है 1398 जितने भी है, को कबीर परमेश्वर सत्य लोक से चलकर आए तथा काशी के शहर लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु के रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा थानक दंपति थे उन्हें उठा ले गए शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर देव। परमेश्वर कबीर देव कैसे हो गए ये तो अभी तक इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आगे चल के शायद दे देंगे, तो अभी के लिए फिलहाल इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया भाई। पर वो जो 25 दिन तक आहार नहीं किया था वो तो व्रत के विरुद्ध थे ना, जैसे कि रामपाल बाबा बताता है। ठीक है, तो वो 25 दिन तक उपवास क्यों कर रहे थे? ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, नीरू तथा नीमा उस जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमान द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए दिए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहिब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो कि एक कुंवारी गाय लाएं, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार भगवान शिव ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा। पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया जो है थनों से दूध निकलता, उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब देखो थे, ठीक है, या कहाँ से ये बात इन्होंने पढ़ी है? तो इसका इन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये कहानी इनकी मनमुखी है। ठीक है, अपने से बनाई हुई ये कहानी है, क्योंकि इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कहीं भी। ठीक है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आगे। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है। अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूपेण। अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया। धेनो माने गौवे। अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी जिसको संत, अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है। और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता है कंवारी। धेनो माने गौवे। ये देखो, फिर देखो, उस सोम माने अमर पुरुष को, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है। इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गव्य तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया। अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? न राम ने की, न कृष्ण ने की, न विष्णु ने की, न शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है, और वेद वही बता रहे। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड देकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। सागर संपूर्ण 11 भाग, दास प्रकाशन, 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी ये सही है। देखिएगा, अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे
अब यहाँ क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। सुन जुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूँ, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भया आनंदा और जिभी चकोर पाया निशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुलाहा मन की दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद से कहीं उत्पाना। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, वहीं कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहाँ से उसने जो जतन बताया उससे उसने किया, लेकिन वास्तव ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान है। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्लासो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मग्न होकर जुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म तो ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा के लिए भल भाती तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी। ताते भयो जुल्हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तो लेनी, तेरी उस प्रीत को, प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्यान में सुट तो दीना, इसलिए तुझे वहाँ जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू कि हे प्रभु, जस कीन्यो तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा दानक कहलाता हूँ। और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। और रामानंद अस बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी। सोले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चलते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया। और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ आ गया कि दूध पीवे तब दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कि कबीर परमेश्वर जीवों के उद्धार के लिए हर युग में एक बार शिशु रूप धारण करके और अपना ज्ञान दोहों व कविताओं से देने के कारण ही
कवि कहलाते हैं। लेकिन कबीर परमेश्वर कभी भी माँ के पेट से जन्म नहीं लेते और वे सह शरीर प्रकट होते हैं और सह शरीर ही अपने धाम सतलोक चले जाते हैं। कबीर साहब को लेकर कुछ लोगों ने अज्ञानवश विधवा ब्राह्मणी से जोड़कर समाज को भ्रमित किया, जो कि कोरी झूठ है। कबीर साहब जी ने भी कहा है, मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बिन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहि न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। वीडियो को